नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी ने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया था। कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट भी किया गया। इसके पहले भी पार्टी ने राहुल गांधी की पेशी के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की खास रणनीति बनाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी के अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एआईसीसी कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। इससे पार्टी के सांसद भी इसमें शामिल रहे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। इस दौरान कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता उमा भारती ने ट्वीट कर सोनिया गांधी को नसीहत दी। उमा भारती ने कहा है कि सोनिया और नेशनल हेराल्ड केस में पेशी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने से रोक देती हैं तो यह तय हो जाएगा कि वो सच में इस देश के नागरिक और एक संजीदा नेता है। आज सोनिया गांधी ने प्रदर्शनकारियों को अगर नहीं रोका तो हम भूल नहीं पाएंगे कि वो इटालियन मूल की हैं और भारतीय कानून और संविधान का सम्मान नहीं करती हैं। सोनिया गांधी की ईडी की पेशी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर ने कांग्रेस में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह सत्याग्रह नहीं बल्कि देश और देश के कानून के खिलाफ दुराग्रह है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में आरोपी हैं और वो दोनों जमानत पर हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज हो जाएंगे घोषित। इसके लिए मतगणना जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जानकारी के मुताबिक 31 मतदान केंद्रों पर निर्वाचित सदस्यों की तरफ से डाले गए थे वोट। इसके बाद सभी बैलेट बॉक्स को दिल्ली लाया गया था। इस बार राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार। बता दें कि इस बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में 99% से भी अधिक मतदान हुआ है। बीती 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए थे। इस दौरान क्रॉस वोटिंग की खबरें भी खूब सामने आई थी। तो सांसद स्वास्थ्य और निजी कारणों से वोट नहीं डालने गए थे। इससे बीजेपी के सांसद समेत कई अन्य पार्टियों के सांसद भी इसमें शामिल। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देश को नए राष्ट्रपति उनकी जगह लेंगे। बता दें कि चुनाव जीतने के लिए दोनों उम्मीदवारों ने खूब जोर लगाया। एमपी में आज से बूस्टर डोज अभियान शुरू। सीएम शिवराज ने की अभियान की शुरुआत। 25 सितंबर तक 5 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य। सीएम शिवराज ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील। यह अभियान 21 जुलाई से 25 सितंबर तक चलेगा। सीएम शिवराज ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से यूथ महापंचायत की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर भाबरा गांव के लिए रवाना किया। बता दें कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर 23 जुलाई को कलश स्थापना समारोह होगा। 22 जुलाई को अलीराजपुर स्थित शहीद आजाद की जन्मभूमि से कलश में पावन मिट्टी और निर्मल जल को भोपाल स्थित शौर्य स्मारक लाया जाएगा। आगर मालवा में नूपुर शर्मा के समर्थन करने वाले पर हमले का मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी पर 307 जैसी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आरोपियों पर अतिक्रमण अभियान भी चलेगा। रासुका और जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी। एमपी शांति का टापू है, किसी को प्रदेश की शांति भंग नहीं करने देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन सदन में उठा अवैध शराब का मुद्दा। आबकारी मंत्री ने कार्रवाई की दी जानकारी। कहा एफआईआर दर्ज हुई, अधिकारी भी हुए सस्पेंड। ग्वालियर में पार्षद बनते ही एक्टिव मोड में आई कांग्रेस की महिला पार्षद। निगम मुख्यालय पर क्षेत्र की सीवर समस्या को लेकर दिया धरना। नगर निगम के अधिकारियों पर लगाया आरोप। कहा क्षेत्र में सीवर और पीने के पानी की है बड़ी समस्या।
साथ ही कहा कि जिम्मेदार अफसर इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। बता दें कि पार्षद ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्द ही समस्या का हल नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी भी दी। ग्वालियर में बीजेपी की हार पर बीजेपी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर हार का आक्रोश निकाल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता पार्टी के बड़े नेता और संगठन पदाधिकारियों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी ने नसीहत देते हुए कहा है कि जो भी कुछ कहना है पार्टी फोरम पर आकर कहें। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कार्यकर्ता अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएंगे। बता दें कि ग्वालियर में मेयर सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। धमतरी में सिहावा स्टेट हाईवे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण सड़कों की बदहाली और मरम्मत नहीं होने से नाराज हैं। करीब आधे घंटे तक लोग सड़क पर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आगरमालवा में नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला आया। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के आगर प्रखंड संयोजक पर यह जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जैन रेफर कर दिया गया है। इस मामले पर एसपी ने बताया है कि 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायसेन में शराब ठेकेदार के कर्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लोगों पर हमला किया गया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौके से कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। इस पूरे मामले की जांच में लगी। बलौदा बाजार से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां पे छोटे बच्चों को स्कूल से बाहर बुलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाया और ईसाई धर्म से संबंधित किताब बांटने लगे और फिर कहा कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना बजरंग दल को मिली है, उन्होंने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रचार करने वालों में 4 से 5 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। बलौदा बाजार में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गौठान पहुंचकर गोधन न्याय योजना में आजीविका संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के बारे में संबंधित जानकारी हासिल की। इसके साथ ही मौके पर दोनों ने लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। बता दें कि लोग कलेक्टर को अपने नजदीक पाकर खुश हो गए। गरियाबंद में देवभोग में पंडित श्याम शंकर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण किया गया। दरअसल सीएम भूपेश ने आश्वासन दिया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में देवभोग जब भी पहुंचूंगा तभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति का अनावरण अपने हाथों से करूंगा। आश्वासन की खबर सुनकर लोगों में खुशी का माहौल। कांकेर के तालाकुर्रा में बारिश से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव में कच्ची सड़क है। पक्की सड़क नहीं होने से लोगों को आवाजाही करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि गांव में लगातार बारिश हो रही है। इससे कच्ची सड़कें कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गई हैं। लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कच्ची सड़क को पक्की कराने के लिए लगातार मांग के बाद भी शासन और प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। राजनांदगांव के अंबागढ़ थाना क्षेत्र के गुंडरदविया गांव में हुए कत्ल का खुलासा हुआ। इसमें पति ही कातिल निकला है। दरअसल पति पत्नी में विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी और पत्नी के शव को शमशान घाट में जलती चिता में जला दिया।
आज सावन के महीने का 7वां दिन है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे कपाट खोले गए हैं। इस अवसर पर बाबा महाकाल को स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक और पूजन किया गया। महाकाल का चंदन, मोगरे और गुलाब के सुगंधित पुष्प से मनमोहक श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर, आभूषण से श्रृंगार किया गया। नए वस्त्र अर्पित कर फल, मिष्ठान का भोग लगाया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बहुमत से विधायक सांसदों को दूर करने के बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने अब पार्टी के धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण करने के लिए चुनाव आयोग का रुख किया है और चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। बता दें कि शिंदे और लगभग 40 अन्य विधायकों ने जून में ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद शिंदे ने 30 जून को राज्य के सीएम के रूप में शपथ ली, जिसमें बीजेपी ने इसको बाहरी समर्थन दिया। महाराष्ट्र में शिंदे गुट को 55 में से 40 विधायकों का समर्थन है। पार्टी के 18 में से करीब 1 दर्जन सांसद भी उनका समर्थन करते हैं। मंगलवार को शिंदे ने राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी के फ्लोर लीडर और भावना गवली को मुख्य सचेतक के रूप में नामित करने की घोषणा की। तो बारिश का दौर राजस्थान में लगातार जारी है। जयपुर में 20 मिनट की बारिश में मालवीय नगर अंडरपास में पानी भर गया। इस दौरान जलभराव के कारण 2 बस, 3 कार, एक ऑटो पानी में फंस गए। जलभराव इतना ज्यादा था कि कार सवार लोगों ने कार की छत पर बैठकर अपनी जान बचाई है। ऑटो सवार 2 लोग इसमें बहते बहते बचे। माउंट आबू में भी पिछले 48 घंटे में मौसम विभाग ने 223 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। इससे नक्की लेक का पेयजल स्रोत लोअर कोदरा, अप कोदरा में पानी की अच्छी आवक हुई। माउंट आबू के चारों ओर पहाड़ों में झरने बहने लगे हैं। भारी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। टोंक में चोरों का आतंक देखने को मिला है। यहां पे अलग अलग तरीके से चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। आधी रात को पुलिस थाने के पास ही चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। फरीदाबाद में मारपीट की एक मामूली घटना में बीच बचाव करने वाले युवक के खिलाफ लूट की धारा लगाने का डर दिखाकर के रिश्वत मांगने वाले पुलिसकर्मी और बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले छात्र उदित को गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता दुष्यंत शर्मा का कहना है कि इस मामले में उनके 2 साथियों ने भी मिलीभगत करके करीब 75,000 रुपए चौकी इंचार्ज को दिला चुके हैं। बावजूद चौकी इंचार्ज और पैसे मांग रहा था। झज्जर के गांव झासवा में 12 साल के मासूम कार्तिकेय ने मोबाइल पर ग्राफिक्स और कोडिंग सीखकर 3 लर्निंग ऐप बनाए। कैथल में बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं। शहर के सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से कई घरों में यह पानी घुस गया। कैथल के सेरधा गांव में जल निकासी नहीं होने की वजह से चारों तरफ बारिश का पानी भरा है। इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भारी बारिश हुई है, जिसके बाद आज भी तेज बारिश का अलर्ट। इसके अलावा यूपी उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली और यूपी में बारिश की वजह से कई जगह पर जल जमाव हो गया है। लोगों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी के कई राज्यों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ में भी सुबह सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच में देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। देश में एक बार फिर 21,000 से ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को बीते 24 घंटे में देश में 21,566 नए मामले आए, जबकि 45 लोगों की कोरोना से मौत हुई।
बता दें कि बुधवार की तुलना में सक्रिय केस 3,227 का इजाफा हो गया है। दैनिक संक्रमण दर 4.25% है। बुधवार को कोरोना के 20,557 नए मामले थे। उसकी तुलना में 1,009 केस ज्यादा आए हैं। हालांकि 24 घंटे में 18,294 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 686 नए मामले आए हैं, जबकि संक्रमण की दर 4.74% रही। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 508 नए मामले हैं। 363 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 174 नए मामले हैं, जबकि 170 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। राजस्थान में महंगी हुई बिजली, फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट के रेट से होगी वसूली। करीब 1 करोड़ 30 लाख कंज्यूमर्स पर पड़ेगा असर। राजस्थान में अवैध खनन को लेकर सीएम गहलोत ने ली बैठक। अफसरों को खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। हरियाणा जैसी घटना घटित न हो, इसके लिए रहें सतर्क। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद साधु संतों का धरना खत्म। 15 दिन में अवैध खनन पर रोक लगाने का दिया आश्वासन। कलेक्टर आलोक रंजन ने सरकार को पत्र पढ़कर सुनाया। चीन एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ सीमा पर अब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना का तांडव जारी है। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं, जिनकी शुरुआत से कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने की पत्नी ओलेना जेलेंस्की ने अमेरिका से इस नरसंहार को रोकने की अपील की। भीषण गर्मी से यूरोप के हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते तापमान की वजह से फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस के जंगलों में आग लग गई। ब्रिटेन की सड़कें और रेलवे ट्रैक पिघल रहे हैं। इतिहास में पहली बार यहां पे पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। पूरे महाद्वीप में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने हाल में ही अनाउंस किया है कि काजोल जल्द ही उनके साथ सीरीज में काम करने वाली हैं। काजोल ओटीटी के जरिए वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करने वाली है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अनुपम खेर कंगना के लिए कढ़ी चावल लेकर के आए हैं। कंगना ने लिखा है, पसंदीदा अभिनेता अनुपम खेर और पसंदीदा खाना कढ़ी चावल और सूखे आलू, वाह जीवन सेट है। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा है कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। पॉपुलर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर जुबिन गर्ग को गुवाहाटी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबिन को बाथरूम में गिरने से उनके सर में चोट आ गई। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिल्म शमशेरा से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। हाल ही में बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया है कि वो फिल्म के रिलीज के बाद दोबारा ब्रेक लेने की तैयारी कर रहे हैं। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीपन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।